विवादों में फंस गई रीवा एसडीएम आईएएस वैशाली जैन। बसपा उम्मीदवार ने लगाए गंभीर आरोप। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तक पहुंची शिकायत। आपको बता दें कि हुजूर एसडीएम विवादों में फंसती नजर आ रही हैं। उन पर गंभीर आरोप लगा है। पोस्टिंग पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। एक मामले का निराकरण करने के लिए खासतौर पर रीवा में पोस्टिंग की गई है। ये आरोप बसपा प्रत्याशी ने लगाया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी से जिला निर्वाचन अधिकारी संसदीय क्षेत्र रीवा के माध्यम से की गई है। वैशाली जैन रीवा तहसील हुजूर पर बसपा प्रत्याशी अभिषेक मास्टर बुद्धसेन पटेल ने गंभीर आरोप लगाकर हड़कंप मचा दिया है। आपको बता दें कि इसकी शिकायत भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी से की गई है। शिकायत में अभिषेक मास्टर बुद्धसेन पटेल ने आरोप लगाया है कि एसडीएम हुजूर वैशाली जैन की पोस्टिंग रीवा में आईएएस पंकज जैन मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग ने कराई है। वह चिकित्सा शिक्षा में उच्च पद पर पदस्थ है। उनका एक प्रकरण रीवा में जमीन का चल रहा है। उनकी मां कमला पटेल और पंकज जैन की मां पद्मा जैन के बीच राजस्व न्यायालय रीवा में प्रकरण चल रहा है। शिकायत में कहा गया कि पंकज जैन के पिता हेम कुमार जैन ने उनके पिता बुद्धसेन पटेल से कहा था कि उनके पुत्र ने एसडीएम वैशाली जैन की पोस्टिंग रीवा में कराई है, जिसको लेकर बसपा उम्मीदवार ने चुनाव प्रभावित होने की बात कही है। उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और इलेक्शन कमीशन के लिए शिकायत की गई। क्या कहते? देखिए, एक मामला रहा है हमारी माँ का चल रहा है। पूर्व के जो यहाँ पे पद्म प्रभा जैन एक रही हैं, उनके पुत्र जो है पंकज जैन जी आईएएस हैं, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के कैडर में 2012 के हैं और भोपाल में इस समय पदस्थ हैं। उनकी माँ के द्वारा यहाँ पे किसी सोसाइटी में ज़मीन परचेस की गई थी। महाराजा बांध का मामला है, जहाँ पे वो हमारे नंबर की ज़मीन को ज़बरदस्ती वैशाली जैन के माध्यम से नक्शा तरमीम करवाना चाहती है, जबकि उस जमीन से उनका कहीं दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, वास्ता नहीं है। इसके बाद भी मेरी माँ के खिलाफ लगातार षड्यंत्र जारी किए जा रहे हैं और निश्चित तौर पे इसमें कहीं ना कहीं पंकज जैन का, उनकी माँ का, उनके पिता का और वैशाली जैन का यहाँ पे जो पोस्टिंग करवाई गई है उनके द्वारा ही करवाई गई है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी माँ पे और मेरे जो चुनाव है इस समय जो चल रहा है, मैं लोकसभा का प्रत्याशी हूँ बहुजन समाज पार्टी से, मेरे चुनाव को प्रभावित करने का काम वो निश्चित रूप से करेंगी। इसलिए मैंने इलेक्शन कमीशन से और आईएएस आपकी जो प्रतिभा पाल जी हैं उनसे मैंने शिकायत की है कि इनको हटाया जाए तत्काल, जिससे चुनाव अच्छे तरीके से करवाया जा सके। आपका आरोप है कि उन्होंने धमकी दी है? बिल्कुल धमकी ही दी गई है। उनके माध्यम से ही, उनके लोगों के द्वारा ही मैंने ये कहा गया है कि अगर आप लोग समझौता नहीं करते हैं तो आपके चुनाव को हम प्रभावित करवाएंगे। और निश्चित तौर पर ये मेरे लिए बहुत खेदजनक है कि एक जो आईएएस होता है, जो सभी वर्ग को लेकर जनता के काम के लिए काम किया जाता है, वो यहाँ पे व्यक्तिगत निजी हित साधने के लिए, डॉक्टर पंकज जैन का हित साधने के लिए वो इस तरीके से काम कर रही है यहाँ पे। बिल्कुल, कई बार हम लोगों ने इस पर शिकायत भी की थी। हाई कोर्ट से भी इस पे हम लोग हाई कोर्ट तक गए थे। इन्होंने फर्जी मुकदमा करवाया था सिविल लाइन में मेरी माँ के ऊपर, जिसपे हम लोगों ने वहां पे खात्मा भी करवाने का प्रयास किया और खात्मा भी हो गया है। लेकिन ये जबरदस्ती हमारी जमीन को 517 नंबर को या अपने नंबर में हमारे नंबर को, जबकि हमारा कोई आवेदन नहीं है, जमीन हमारी है। आप भी समझ सकते हैं कि जमीन जिसकी होती है उसके आवेदन पे नक्शा तरमीम करने का काम किया जाता है। हमें कोई जरूरत नहीं है, हमने कोई आवेदन नहीं दिया है। इसके बाद भी ये जबरदस्ती उस नंबर को अपने में मिलाना चाहते हैं। इनका नंबर है 325 और 518 नंबर है। ये पूर्व में जिस प्रकार से इन्होंने प्रस्ताव पास करवाया था किसी सोसाइटी के माध्यम से, और सोसाइटी में इन्होंने जमीन ली नहीं, फिर बाद में इन्होंने प्रस्ताव पास किया वहां पे सोसाइटी में, और अपनी जमीन को इन्होंने कहा कि हमारी जमीन अगर हमने उसमें लैंड आउट में नहीं लिया है तो हमारा पैसा वापस कर दिया जाए। ये सोसाइटी का मामला और उनका मामला है। लेकिन उन्होंने किस प्रकार से हमारी माँ को, हमको प्रताड़ित करने का, हमारे पूरे परिवार को प्रताड़ित करने का काम किया है, हमारी जमीन को हड़पने का काम लगातार वो जारी कर रही है।